तो हम उस दिन का सेकंड ट्रेड का डिस्कशन करते हैं। अभी हमने पहला ट्रेड का डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया, जो हमको यहाँ एंट्री देके यहाँ पे एग्जिट करवाया। सो दिस वाज वन ऑफ आवर ट्रेड। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड ट्रेड ऑफ द डे की। तो हम उससे पहले ये यहाँ तक डिस्कस करते हैं क्या हुआ उस दिन। पहले क्या हुआ, ये कैंडल रहा बुलिश स्पाइक, बहुत ही अनयूजुअली बिग कैंडल था, तो सबके सेंटिमेंट बुलिश ये कैंडल ने बना दिया उस दिन। फिर भी रिवर्सल के चांसेस थे, क्योंकि इस बिग कैंडल के बाद बहुत ही छोटा कैंडल बना इसके कंपैरिजन में। उसके बाद एक पॉज कैंडल बना, पॉज कैंडल के नीचे आया ये। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से इसको नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये कैंडल क्लोज हुआ इस पॉज कैंडल के ऊपर। तो हमको जो बेरिश रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए था उसको कैंसिल करवा दिया, रिवर्स करवा दिया ये कैंडल ने। तो हमको एंट्री इस कैंडल के अगले कैंडल के बीच में कहीं विथ इन दिस रेंज, जो ये दिस वाज द कैंडल जो बेरिश रिवर्सल को रिवर्स करके बुलिश बना दिया। तो हम इस कैंडल के बीच में कहीं हम एंटर किए। तो ये क्या हुआ, स्पाइक, पुल बैक, अप। तो इसमें कितने लेग्स थे आप मुंह में, तो ये जो स्पाइक है यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये रहा लेग 1, ये रहा लेग 2, ये रहा लेग 3, ये रहा लेग 4 और प्रॉफिट बुकिंग लेवल। ये एक हाई बनाया नीचे आने से पहले, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, यहाँ तक आई, राइट। तो ये प्रॉफिट बुकिंग में आप देखिए, तो दिस इज़ लेग 1, लेग 2, सो दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद लेग 1, लेग 2, so there is a two-legged pullback which is always a good entry for a long। तो यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते थे, लेकिन हमारी लेवल क्या होगी, ये होगी। और यूजुअली ये जो हाई होती है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है ये बाउंस ऑफ हो जाता है यहाँ से वेरी क्विकली। हमको बुक करने की टाइम नहीं मिलती है, इतने वो नीचे आ जाता है, प्रीमियम घट जाते हैं और हमको या फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट मिलता है या फिर लॉस में एग्जिट मिलता है। तो दिस इज़ नॉट अ ट्रेड दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। तो वी विल जस्ट से हाई लेवल थिंग्स वंस अगेन। एक बुल स्पाइक हुआ, एक पुल बैक हुआ, नेक्स्ट बुल स्पाइक, पुल बैक, नेक्स्ट बुल स्पाइक, पुल बैक। एवरी स्पाइक आफ्टर द फर्स्ट स्पाइक, ये रहा फर्स्ट स्पाइक। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ ये था इसका लेवल। इसके बाद का जो ब्रेकआउट हुआ इट वाज दिस। इसके बाद की ब्रेकआउट है जो ये था। ये जो डिस्टेंस है ये कम होते जा रहा था, राइट। सो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद एक छोटा बना, उसके बाद उससे छोटा बना, उसके बाद उससे छोटा बना। ये क्या दिखाता है आपको, बुलिश मोमेंटम लूज़ हो रहा है। तो हमको यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, तो प्रॉफिट बुकिंग आया। अब अगर बुल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जब प्राइस अगली बार इस हाई लेवल पे आता है, इस ओल्ड हाई के पास आता है, बेयर्स इसको नीचे ड्राइव करेंगे। तो हमको एक्सपेक्ट करके बैठना चाहिए कि इस लेवल पे क्या बेयर्स नीचे ड्राइव करते हैं या नहीं। अगर करे तो बेयर्स आर स्ट्रॉन्गर। जैसे ही इस लेवल के नीचे आया हमको जाना है शॉर्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं एंट्री करने के लिए नहीं चाहा, क्योंकि दिस इज़ ए टाइट रेंज और बुलिश मोमेंटम यहाँ पे ख़त्म हो रही थी। इवन दिस इज़ ए गुड बाई सेटअप, so even though this is a good buy setup,
I was not very interested in it because the range that I was getting was too small for the risk. बेसिकली रिस्क क्या होता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन रिस्क होता है कि हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर दिए, एक्सपायरी डे है, प्रीमियम तेज़ी से घटेगा, इवन इफ़ इट गोज़ हियर एंड आई एम एबल टू कैच इट exit exactly at this point, it will be 10 5 15 पॉइंट्स, मतलब मेंटल रिस्क ज़्यादा था, तो मैंने नहीं चाहा यहाँ पे एंटर करूँ। तो ये हाई को मार्क करके रखते हैं। अब जाते हैं थोड़ा साइड में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक बात हैं, हमको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। ये जो ओल्ड हाई थी, इसी जो ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, बहुत वीकली किया, राइट, वीक ब्रेकआउट, एंड इमीडिएटली जो कैंडल बना वो रेंज के अंदर आके क्लोज कर दिया। सो एक तो ये रिवर्सल कैंडल है और रेंज में बैक कर लिया। सो हमको इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल वी कैन एक्सपेक्ट ए चैनल, मतलब रेंजिंग होगा, अभी मार्केट रेंज में रहेगा, ये हमको इस कैंडल से एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमने देखा, तो ये बड़ा कैंडल बना, हमको लगा ये नीचे जाएगा क्योंकि दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप, राइट। बट याद रखिए रिवर्सल्स फेल होते हैं। ये रहा बुलिश ट्रेंड, ये रहा अटेम्प्ट टू रिवर्स, मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली अटेम्प्ट टू रिवर्स, इट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग। पर यहाँ से ये रिवर्स आ सकता था लेकिन नहीं हुआ, इट वेंट बैक अप, बड़े बड़े कैंडल करके गया। लेकिन प्रीवियस हाई इज़ ऑलवेज ए प्रॉफिट टेकिंग लेवल। जो लोग प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लिए वो यहाँ पे लेने के लिए वेट करेंगे, जिनको पेशेंस रहता है वो, तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। दिस मूव इज़ प्रॉफिट बुकिंग ऑफ द पीपल हु कुड नॉट बुक द प्रॉफिट इन दिस मूव। और जैसे ही प्रॉफिट बुक हुआ, देखिए दिस कैंडल will inform us that there is a new buying happening, right। यहाँ पे न्यू बाइंग हुआ, जो यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए वो यहाँ पे आए, सो देयर वाज अ न्यू बाइंग। लेकिन ये है हैंगिंग मैन, इसके ऊपर गया ये, मतलब मार्केट बुलिश है टेम्परेली। लेकिन हमारा प्रीवियस कंडीशन क्या था, ये जो ओल्ड है उसको वीकली पेनिट्रेट किया, मतलब बुलिश मूवमेंट जो भी आता है इसके बाद वो वीक होगा, मतलब कभी भी रिवर्स हो सकता है। इट विल नॉट कंटिन्यू अप, इट हैज़ ए गुड चांस ऑफ कमिंग डाउन। सो मैं फिर से बता दूं, ओल्ड हाई को वीकली ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद रिवर्स भी हो गया, तो दिस इज़ ए वीक ब्रेकआउट। सो वीक बुलिश ब्रेकआउट हैज़ ए गुड चांस ऑफ रिवर्सिंग बैक, मतलब ये बुलिश ब्रेकआउट नहीं होगा, इंस्टेड ये हो जाएगा बेरिश। तो बुलिश ब्रेकआउट वीक होगा, मतलब ये इसके ऊपर जो भी मूव जाएगा वो कभी भी रिवर्स हो सकती है, ये हमको माइंड में रखना चाहिए। तो ये देखिए उसके बाद प्राइस एक्शन क्या हुआ, ये आया प्रॉफिट बुकिंग, ये रहा इन्वर्टेड हैंगिंग मैन जिसके ऊपर ये गया, मतलब ये कैंडल हमको बता रहा है कि इस कैंडल के बाद ऊपर कुछ देर तक जाएगा, क्योंकि इसने रिवर्स किया हैंगिंग मैन को, तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो लेकिन हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अगेन दिस इज़ द हाईएस्ट हाई टू विच इट कैन गो, तो इट वाजंट ए ट्रेड वर्थ टेकिंग द रिस्क। तो वेट करके बैठे, तो ये जो कैंडल रिवर्स किया इसको, उसके बाद एक हैमर बनाया, उसके बाद एक पॉज कैंडल बनाया, ये एक्सटर्नल कैंडल बोलते हैं इसको, मतलब ये जो है इसकी प्रीवियस कैंडल के कवर कर दिया, इनगल्फ कर दिया उसने। सो दिस कैंडल
engulfed the previous candle, which is a small candle made after a hammer. तो bullish momentum दिखा रहा है. तो and you can see the candles have been increasingly bullish. लेकिन ये बहुत टाइट चल रहे हैं, राइट. अनलाइक दिस, ये देखिए, ये कैंडल देखिए, इनका ओवरलैपिंग बहुत मिनिमल है. सो दिस आर लूज कैंडल्स, ये बहुत टाइट कैंडल्स हैं. जब भी कोई टाइट कैंडल बनता है, इसका कोई भी मूव फेक होता है. मतलब इसके ऊपर अगर ये गया तो वापस सडनली आ जाएगा, इसके नीचे अगर गया तो सडनली वापस बैक इनटू द रेंज आ जाती है. सो दैट्स द नेचर ऑफ टाइट कैंडल्स. सो नो एंट्री. हमको क्या हो रहा है मार्केट में पता नहीं चल रहा है. बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन साथ ही साथ में ये टाइट ट्रेडिंग चैनल बना रहा था. राइट. तो यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, ये जो कैंडल है, लास्ट कैंडल, ये इस हाई को ब्रेक किया ओनली बाय विक, राइट. अब ये क्या बना, दिस इज़ ए असेंडिंग ट्रायंगल. तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये हो भी गया. देखिए, उससे पहले हमको ये नोटिस करना चाहिए, दिस इज़ अ पॉज कैंडल. सो इफ यू सी, यहाँ पे एक डायमंड सा पैटर्न बना. ये डायमंड पैटर्न को ये कैंडल ने तोड़ा, विच इज़ एक बुलिश कैंडल है. इसके पहले की बेरिश कैंडल को इसने एंगल्फ भी कर लिया है बॉडी में, ऊपर की ओर टेल भी गया. ये जो डायमंड पैटर्न का ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक भी किया. ये इंडिकेट कर रहा है ये कैंडल कि अभी थोड़ा बायर्स ज़्यादा है. ये जो पॉज कैंडल बना, ये हमको क्लियरली दिखाता है कि इसके बाद जिस तरफ मार्केट जाएगा उस तरफ हमको जाना चाहिए, राइट. मतलब ये इसकी हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज स्टार्ट हो गया. बट याद रखिए, दिस वाज ए टाइट रेंज. तो टाइट रेंज की क्या होगी, जिस साइड भी पहले ब्रेकआउट होगा वो फेल होगा, लेकिन हम कैप्चर कर भी सकते हैं. तो ये कैंडल ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, उसके बाद ये कैंडल इससे ऊपर तक जाके यहीं पे क्लोज़ किया. तो एक क्लोज टू क्लोज डिस्टेंस ज़्यादा ही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हमको फोर्स करे कि बुलिश एंट्री ले लें हम. अब नेक्स्ट कैंडल देखो, अरे वाह, ये तो मस्त बन रहा है. 3 वाइट सोल्जर्स, राइट. 3 वाइट सोल्जर्स. लेकिन हमको याद रखने की बात यह है, दिस वाज द लास्ट हाई. इस हाई को इसने ब्रेक किया. ये कैंडल बहुत ही गंदी कैंडल है, क्योंकि इसकी दोनों ओर टेल है. ये दिस इज़ वन सच कैंडल जहाँ पे हमको ट्रेड लेने से पहले हमको सोचना चाहिए कि अगर ये बुलिश होता तो ये पुल बैक ऑन दी बॉडी क्यों हुआ, या फिर अगर ये बेरिश होता तो ये क्यों हुआ, राइट. एक तो ये बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये आउट से बिग रेंज कैंडल बन गया. अगेन स्केरी थिंग. तो शुड वी एंटर? नो. इफ़ एट ऑल वी हैड टू, यहाँ पे हमको एंटर करना चाहिए था. और हमको एग्ज़िट कहाँ से करना चाहिए, देखिए, ये पूरा मूव को क्लोज़ किया, इनगल्फ किया ये कैंडल ने. तो इस कैंडल की लेंथ जितनी है उतनी हमको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए था. तो हमको यहाँ पे बुक करना था इस लेवल पे. लेकिन रनिंग ट्रेड में इतना कौन कैलकुलेट करता है, नहीं कर पाएंगे. तो हम एंट्री नहीं किए. अब जाते अब जाते हैं नेक्स्ट कैंडल में. अरे ये तो और मस्त बन गया.
लेकिन देखिए ये आउटसाइड कैंडल, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये सब हुए। हमको मार्केट रेंज कितना किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना मूव, या ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। उसके बाद अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। ठीक है, एक्चुअल कंसोलिडेशन यहाँ तक हुई है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है, दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो इतना मूव ऊपर कहीं होना चाहिए, इतना डिस्टेंस कभी ना कभी तो कैप्चर होनी चाहिए, दिस इज़ अ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, राइट। लेकिन ये जो कैंडल बिग रेंज की बनी, ये हमको उस अपॉर्चुनिटी को नलिफाई करने की सिग्नल दे रही है। वेरी सिमिलर कैंडल यहाँ पे बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ऊपर नीचे दोनों एक तरह की टेल है, तो मार्केट इज़ लिटिल अनडिसाइडेड इवन दो इट इज़ लिटिल बुलिश। तो अगली कैंडल जो बनी वो भी कुछ ऐसे ही बनी। तो अगर हम एंटर करते यहाँ कहीं, यहाँ, तो हमको एग्जिट करना था यहाँ। अब ये कैंडल जो हुआ, कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं था कुछ। अब we'll go to the next candle. वाह, ये पहली बेरिश कैंडल बनी आफ्टर दिस स्पाइक बुलिश मूव, जो इस रेंज को एक्सिट करके ब्रेकआउट दे के गया। उसके बाद पहली जो ब्रेकआउट कैंडल बनी, रिवर्सल कैंडल बनी जो बेरिश है, वो ये है। इसका साइज़ देखो, जो बेरिश कैंडल ब्रेकआउट दिया उसका साइज़ देखो, दिस इज़ बिगर दैन दिस। सो इसका मतलब है बुल्स में स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि अगर बुल्स में स्ट्रेंथ होता तो यहाँ तक भी आने नहीं देते उसको, यहाँ तक भी आने नहीं देते, राइट। देखिए इन कैंडल्स को देखिए, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका आधा भी नहीं आया इसका लो, ये लो तो इसके ऊपर ही है, ये लो इसके ऊपर है, दिस इज प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ बुल। एट दिस कैंडल द बुल्स लॉस्ट द स्ट्रेंथ, क्योंकि ये कैंडल ना सिर्फ इसके ऊपर से नीचे तक आया, इसके नीचे को भी कवर करके नीचे ही क्लोज किया। तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। यहाँ पे हमको पता चला यहाँ पे बेयर्स आ रहे हैं, मतलब ऊपर की मूवमेंट है जो अभी वो ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे वी विल मिनिमाइज दिस अ बिट, ठीक है। हम थे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमको एक और सिग्नल भी मिलता है। सो दिस इज़ द ओल्ड हाई, दिस इज़ द न्यू हाई। इस हाई से ब्रेकआउट जो किया इसने, उसका डिस्टेंस इतना ही था, और 1 2 3 कैंडल में रिवर्स किया, और ये जो कैंडल है उससे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं। तो ये जो बेरिश कैंडल बना, ये उससे ऊपर ही है, राइट। सो वी हैव, व्हाट शुड वी थिंक व्हेन दिस कैंडल हैपेंड। हमको ये थिंक करना है कि बेयर्स यहाँ पे आने को शुरू हो गए हैं। कभी भी ये मार्केट अभी बेयर्स के कंट्रोल में आ सकते हैं, कितना आ सकता है हमको नहीं पता। देखिए दिस वाज द रेंज, ये बेयर्स बैक इनटू रेंज लेके आ सकते हैं और यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जहाँ पे मार्केट और रेंज करेगा, राइट। तो ये कैंडल नहीं बना, ये कैंडल
इस जो प्रीवियस हाई था उसको टच करके ऊपर गया। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। एक तो बुलिश मूव हुआ है, उसके बाद पुल बैक हुआ और ये रिजेक्शन लिया और अगली कैंडल जो है वो ऊपर ही गई, लेकिन ये बना डोजी। दूसरी इसकी हाई इस पिछले कैंडल से लो है, तो ये हाई वन सेटअप नहीं बनाया अभी। सो वी कैन नॉट गो बुलिश नाउ, क्योंकि नन ऑफ दिस कैंडल्स आफ्टर दिस हाई हैव ब्रोकन द प्रीवियस कैंडल्स हाई। तो हमको बुलिश जाने की अभी मतलब ऐड करने की, प्रेस करने की कोई मौका नहीं मिला। ना ही ये अभी हमको बेरिश ट्रेड लेने के लिए कोई सजेशन दे रही है। हमको सिर्फ इतना पता चला टाइट रेंज की ब्रेकआउट हुई है जो वीक हो सकती है। एक बड़ा रेंजिंग बिग रेंज कैंडल बना है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये 4 कैंडल के बाद जो बेरिश कैंडल बना बहुत बड़ा बना, इतना बड़ा कि ब्रेकआउट कैंडल जो है उसके जितना या फिर उससे बड़ा बेरिश कैंडल बना, जिसकी क्लोज बहुत नीचे है। मतलब नीचे वाली जो टेल है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू ऊपर वाला टेल। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे बेयर्स शुरू हो गए हैं आने को। अब जो नेक्स्ट कैंडल बना, ये लास्ट हाई जो है उसको ब्रेक किया इसकी टेल ने और रिजेक्शन लिया। मतलब यहाँ पे बुल्स अभी भी हैं। कितने हैं? ये कैंडल के ऊपर तक इस कैंडल को नहीं पहुंचा पाए, इतने स्ट्रांग है, मतलब दे आर वीक। तो अभी हम एक और कैंडल बाजू में चलते हैं। ये रहा एकदम मस्त बुलिश कैंडल, राइट। याद रखिए, हम हर एक कैंडल को कैंडल की क्लोजिंग के बाद, मतलब हर एक एनालिसिस हम 5 मिनट के बाद कर रहे हैं। तो ये रहा मूव, ये रहा पुल बैक, ये रहा कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड। इस डोजी कैंडल के ऊपर ये बुलिश कैंडल ने क्लोज दिया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो दिस इज़ अ गुड चांस दैट वी शुड बाई H1 सेटअप, हाई वन सेटअप, राइट, क्योंकि ये इस कैंडल के ऊपर आया। अगली कैंडल जो है उसमें हम करेंगे एंट्री। वी कैन एक्चुअली टेक एन एंट्री नाउ, बट वी विल सी अगली कैंडल एंट्री को चांस देती है कि नहीं। परफेक्ट कैंडल बनाइए। ये हमको बना पॉज। एक तो वीक बुलिश मोमेंट है, ये पुल बैक हुआ जिसकी कैंडल इतनी बड़ी बनी जितनी ब्रेकआउट कैंडल भी नहीं बनी। उसके बाद फिर से बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे एक डोजी बन रहा है, यहाँ पे एक डोजी बन रहा है। चलो, ये हाई वन सेटअप है, हम ले सकते हैं ट्रेड इस कैंडल के कहीं भी। समवेयर हेयर वी विल टेक लॉन्ग एंट्री। अब नेक्स्ट कैंडल देखो, हो गया फफा वाफ हो गया। ये रहा हमारी ट्रेंड लाइन। पहली बार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है। यहाँ पे एक बड़ी बेरिश कैंडल है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और ये बुलिश मूव में छोटी कैंडल बनाया। फिर भी ये हाई वन सेटअप था, हमने यहाँ पे एंट्री लिया। जैसे ही एक कैंडल क्लोज़ किया वो इसके नीचे क्लोज़ किया, ये आया 47,425 से लेके 47,340 समझो, 340 420 हमको हुआ नुकसान 00 अंडर करो 80 पॉइंट्स की लॉस हो गई। हम गए काशी यात्रा, लेकिन इसको हम छोटा करते हैं अभी। दिस इज़ अ गुड थिंग नाउ। तो हाउ मार्केट ट्रैप्स अस, दिस इज़ हाउ। अभी हम अगर देखते रहें
हमने कुछ एंट्री नहीं किया तो हमको पता चलता। देखिए दिस इज़ ए माइक्रो डबल टॉप, ये है टॉप, टॉप 1, ये है फेल्ड टॉप, टॉप 2 जो है फेल्ड टॉप। व्हाट इज़ ए फेल्ड टॉप? इट्स ए सेटअप फॉर शॉर्ट। ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, राइट। इसका स्लोप देखो कितना, क्या बोलते हैं, लंगड़ा के जा रहा है ऊपर। यहाँ पे जो मूव आया एकदम तेज़ आया, थोड़ी तेज़ी है लेकिन इससे कम तेज़। दिस इज़ सुपर फास्ट अगेन। उसके बाद जो मार्केट जा रहा है वो लंगड़ा के जा रहा है। तो एक ट्रेडिंग चैनल था यहाँ पे, एक ट्रेडिंग चैनल के टाइट रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया। जो ब्रेकआउट दिया उसने यहाँ पे भी वीक ब्रेकआउट, यहाँ पे भी वीक ब्रेकआउट, यहाँ पे बड़ा बेरिश कैंडल बना, यहाँ पे फेल्ड टॉप बना। हम क्या सोच रहे थे, दिस इज़ ए बुलिश कैंडल, हाई 1 सेटअप, लेकिन हम ये भूल गए कि ऑलमोस्ट सेम लेवल पे सारे कैंडल्स क्लोज हो रहे हैं, लेकिन ये टॉप फेल हो गया। यहाँ पे 2 कैंडल की पैटर्न बनी जो नीचे आई, यहाँ पे 2 कैंडल की पैटर्न बनी जो नीचे आई, ये फेल्ड टॉप बनाया। तो हमको तुरंत यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करना चाहिए था, राइट। चलो 80 पॉइंट का लॉस हो गया, हम गए काशी और हम एग्ज़िट कर दिए यहाँ पे। जो हमारी लॉन्ग थी वो हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। तो हम कितने लॉट्स में एंट्री किए थे, ये रिस्की ट्रेड था तो हम 15 क्वांटिटी से एंट्री किए थे। सो हम करते हैं ऐसे, 80 इधर डाल लेते हैं, ईजी होगा। तो हमको 1200 रुपये की लॉस हुई। लेकिन दिस इज़ सच अ बिग कैंडल आफ्टर सच अ प्रोट्रैक्टेड कंसोलिडेशन, हमको ये बोल रहा है शॉर्ट ले लो, तो हम शॉर्ट लेंगे। कहाँ पे? ये कैंडल क्लोज किया 47,320 के पास 25, तो हम 47,400 को हम बाई करेंगे। अब व्हाट इज़ आवर टारगेट? आवर टारगेट इज़ दिस। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट? देखिए कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये जो ब्रेकडाउन किया यहाँ तक आके टेस्ट करेगा कि यहाँ पे रुकेगा या फिर बाउंस होगा, राइट। तो हमको यहाँ पे कितने पॉइंट्स के मूवमेंट है, हमको है पहली इस कैंडल में हम कहीं एंटर किए तो यहाँ तक देखिए 47,275 से 47,175 तक 100 पॉइंट्स की मूव है। तो हम 30 क्वांटिटी पे एंटर करते हैं, हमको मिला 100 पॉइंट्स में 50 पॉइंट्स, तो हमको हुआ 100 रुपये प्रॉफिट, राइट। लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है यहाँ पे भी, या फिर रुक सकता है। तो हम क्या करेंगे, एंट्री यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बना तो पहले हमको एंटर कर देना चाहिए, बाद में बाकी का सोचना चाहिए। तो हम कर दिए एंटर। ये रहा पहला लेवल, ये जो छोटा सा चैनल बना उसका रूट ये है, ये यहाँ पे आके रिवर्स होके यहाँ पे क्लोज़ किया, तो हमको करना चाहिए यहाँ पे एग्ज़िट, लेकिन हमने किया एंट्री यहाँ पे। तो हमको क्या करना चाहिए, दिस इज़ आवर एसएल, इस कैंडल की जो लो है ये हमारी एसएल है, तो तब तक हमको बैठना चाहिए चुप। बाद में हमको पता चला ये तो यहाँ तक आ गया, इस कैंडल को इसने क्रॉस कर दिया। फिर बिकॉज दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत जल्दी से फिल हो गया, यहाँ से ये इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। तो हम वेट किए ये रिजेक्शन लेगा कि नहीं लेगा, फिर हमको पता चला ये इसको तोड़ दिया। कहाँ तक? यहाँ तक। जब यहाँ तक तोड़ दिया और ऐसे ऊपर आया,
हियर हम क्लोज़ करते रहे, हमारी एस तो यहाँ पे है, अभी हमारी एस यहाँ पे है, तो हम एस की वेट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या किया, यहाँ पे आके क्लोज़ किया। अब ये क्या है, हमारी अगली जो टारगेट लेवल थी वो थी ये, यहाँ पे हमको मारना है हार्ड एग्जिट, लेकिन इवन दो यहाँ पे मार्केट उससे नीचे भी गया, हमको एग्जिट करना है यहाँ पे, राइट। तो चलिए देखते हैं हमको कहाँ से कहाँ तक मिली मूव। हमने एंटर किया यहाँ पे, चलो 3,300 और हम एग्जिट किए यहाँ पे, तो 47,300 माइनस 47,050 और 100 के बीच में कहीं, चलो 100 ही लगते हैं, तो हमको मिला 200 पॉइंट्स की मूव। एटीएम ऑप्शन में हमको मिलेगा 100 पॉइंट्स की डेल्टा, मतलब डेल्टा 0.5 होता है, तो हमको एक्चुअली मिलते हैं 100 पॉइंट्स। सो हमने प्रीवियसली लॉस किया 80 इंटू 15, और अभी हमको मिले कितने, 100 इंटू 30, 3,000। तो 3,000 की प्रॉफिट हुई हमको, 1,200 की नुकसान हुई, तो हम बचे 1,800 की प्रॉफिट में। दैट्स ऑल फोक्स। तो हम कैसे हमको फुतिया बनाया गया यहाँ पे, हम कैसे बने, जो लॉस हो गया उसको हम रिकवर कैसे किए, ये था सेकेंड ट्रेड। अगर हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट करेगा रेंज तब तक हमको रहना है चुप। पहली ट्रेड हम एग्जिट किए कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो अनक्लियर प्राइस एक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल, बट ए चैनल डेवलप्ड, चैनल में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लियर कट चैनल ब्रेकडाउन कब होगा, देखिए ये चैनल का ऊपर की ब्रेकडाउन की कैंडल देखो, नीचे की ब्रेकडाउन की कैंडल देखो, दिस इज अ क्लियर कट isolated candle from all of the previous candles, which is an indicator of where the market is going। तो हमको जैसे ही एक कैंडल क्लोज किया तब हमको एंटर करना था, तब क्या होता, जो हमारी 1,200 रुपीज़ की नुकसान जो यहाँ पे हुआ वो नहीं होता, और यहाँ पे हम एंटर करते, यहाँ पे हम एक्सिट रखते, तो 150 पॉइंट्स की जो मूव है उसमें 75 पॉइंट्स हमको मिलता, और 30 क्वांटिटी पे इतना प्रॉफिट मिलता, मस्त होता। तो पहले यहाँ पे कुछ इतना ही प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, सो दिस इज़ अबाउट 30% ऑन एन एक्सपायरी डे। ये बहुत बड़ा होता, बढ़िया होता। हाँ, मैंने ये कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि उस दिन मैं बाहर था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।